चलिए, कोई नहीं बेटा, तो कोर्स खत्म करना जरूरी है। तो कितने बच्चों का तैयार है? जिसका तैयार है उसे पेन दिया जाएगा। मैं आज के लिए बोला था, आज अगर पूछूंगा तो कितने में सुनाएंगे? एक दो, बहुत में समझना पड़ी याद। तो कंजंक्शन का नंबर 21 रूल पहले खत्म करो, इसको खत्म करो। उसके बाद कंजंक्शन का इसके पहले हो गया था ना बेटा, सब ये सब हो गया था ना। 21 सेल्डम और नेवर दो शब्द है, ठीक है। सेल्डम और नेवर दो शब्द है, इसका मतलब होता है शायद नहीं। सेल्डम और नेवर, सेल्डम ई फेवर, दो शब्द ध्यान दीजिएगा। 21 और 22 को साथ साथ पढ़ना है, 21 और 22 को साथ साथ पढ़ना है। एक है सेल्डम और नेवर और एक है सेल्डम ई फेवर। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो सेल्डम और नेवर का हिंदी होता है शायद नहीं, इसका प्रयोग करना पॉजिटिव सेंटेंस में। ये वर्ड नेगेटिव है लेकिन यूज कहां होगा? और सेल्डम ई फेवर का हिंदी होता है शायद, प्रयोग कहां करना? एग्जाम्पल दिया, आई हैव सेल्डम और एवर विजिटेड देयर। आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर, बोलो कौन सही होगा? पहला वाला। अगर यहां पे दे देगा आई हैव सेल्डम ई फेवर तो भी गलती हो जाएगा, तो ध्यान देना है। आई हैव यू सेल्डम ई फेवर विजिटेड ताजमहल, ये भी सही हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ, एक साथ आएगा। ये दो शब्द याद रखना, एक सेल्डम ई फेवर और सेल्डम और नेवर। ठीक है, बहुत ही सुंदर। आज कंजंक्शन हम लोगों का खत्म हो रहा है। कितना टेस्ट दे रहा है? एक नंबर दे दो, कंजंक्शन का टेस्ट दे दीजिए। बहुत सुंदर है ना, लिख लिया यहां तक? एग्जाम्पल क्लियर, डन। दूसरा देखिए, यहां तक हो गया। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, दो शब्द है, शायद नहीं शायद। फैक्चुअल क्लास, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सब जगह काम आने वाला। धीरे धीरे मौसम गर्म होता हुआ, आप लोगों का क्लास मंडे टू फ्राइडे छुट्टी रहेगा, ये नहीं अगला, ये मंडे कहा तो क्लास चलेगा जिसमें होली पड़ेगा। 5 क्लास की छुट्टी दी जाएगी आप लोगों को। अगला मंडे 14 पड़ेगा, 14 तारीख से ना, 14 से लेकर के 16 तक, नहीं 18 तक। तो छुट्टी, होली में छुट्टी देना पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे? पूरा मार्केट बंद रहेगा। उतार दिया इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दो शब्द बेटा ध्यान दे, सिंस और बिकॉज, दो शब्द है, सिंस और बिकॉज। अंतर क्या समझिए गौर से। सिंस के बारे में कल भी पढ़ा था, सिंस के बारे में कल भी। तो सिंस का हिंदी क्या होता है? हिंदी निकाल बताता है कारण और परिणाम को, ये बिगिनिंग इन द सेंटेंस, सेंटेंस का शुरुआत करता है। बिकॉज करता है परिणाम और कारण को, परिणाम से कारण को दिखाता है, क्योंकि ना क्योंकि, तो मिडिल इन द सेंटेंस रहता है, ठीक है। तो ये कारण प्लस परिणाम, चूंकि बीमार है इसलिए क्लास, वह बीमार है इसलिए क्लास, उलट दो इसको तो बिकॉज आ जाएगा, और शुरू कर दो तो सिंस आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया, सिंस आई वाज लेट, ये शुरुआत किया कि नहीं किया? ये हो गया कारण। लेट था तो परिणाम क्या निकला? आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। लेट हो गए तो क्लास अटेंड, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वाज लेट। इसी को उलट दिया तो परिणाम प्लस कारण हो गया। मैजिक है सब।
ठीक है। हर चीज को पता है सिंस, चूंकि, बिकॉज, क्योंकि, कारण प्लस परिणाम, बिगिनिंग इन द सेंटेंस, मिडिल इन द सेंटेंस। सिंस आई वॉज लेट आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज लेट, सिंस आई वॉज लेट आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। कारण परिणाम। आज हम लोग कंजंक्शन एनी हाउ समाप्त करेंगे। तो लोग समोसा के साथ थम्स अप पिएगा? अभी कहानी पढ़ाया था तुमको जेस्टर वाला। हाँ। बड़बोली ज्यादा नहीं। ऊपर किया जाए धीरे धीरे। बच्चे अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है, बिकॉज एज सिंस कंजंक्शन ऑफ रीजन है। ये पहला और तीसरा एग्जाम सेम है। एक हाथ में समोसा, एक हाथ में पेन रखना पड़ेगा। खाते रहो, पढ़ते रहो, क्यों खाने के लिए 20 मिनट टाइम नहीं दूंगा मैं। उधर लिया, तेजी से आगे बढ़ो। ये देखो अगला 24 पर क्या कहता है, देखो कौन कह रहा है बेटा, बिकॉज एज सिंस कंजंक्शन ऑफ रीजन को शो करता है, कारण को शो करता है, इसलिए इसके बाद सो, देयरफॉर, देन, इटीसी का प्रयोग नहीं होगा। ये देम नहीं देन है। हाँ, THEN देन का प्रयोग नहीं होगा। टाइपिस्ट, ये देम नहीं देन, THEN देन का प्रयोग नहीं होगा। तो इन ये सब फैक्ट हो गया कि भाई बिकॉज के बाद देन नहीं आएगा, देयरफॉर नहीं आएगा, एज के बाद देन नहीं आएगा, बिफोर देयरफॉर नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, सिंस के बाद ये सब वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि कारण को शो करता है। ये भी वर्ड कारण को शो करता है, एग्जाम में खूब पूछता है। प्रयोग बार बार उसको छाप दो फर्क से। बिकॉज दे केम लेट, यहाँ फुल स्टॉप नहीं कॉमा, बिकॉज दे केम लेट देयरफॉर दे डिडंट सी द PM। राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि बिकॉज और देयरफॉर दोनों सेम वर्ड हो गया, दोनों रीजन शो कर रहा है, इसलिए देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। बिकॉज तो सही कैसे करोगे इसको, कहां गया? सही कर लो, देयरफॉर उड़ा दो। तो बिकॉज दे केम लेट दे डिडंट सी द PM। बहुत सुंदर, कुछ नहीं लिखा था। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर ही वाज पनिश्ड, ये तो सही लग रहा है जी। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर सो ही वाज पनिश्ड। राइट रॉन्ग? यहां पे सो एज ही इज इल ही विल नॉट अटेंड द क्लास, बिल्कुल सही लग रहा। गर्मी आ गई है। हटाएं इसको, चलिए ऊपर कर दीजिए। पकड़ मारा, गलती कहां है? एक दो एग्जाम्पल और दिया, देख लीजिए इसको। यहां दिख गया कि सो नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। एज ही इज इल ही विल नॉट अटेंड, सही है। एज ही इज इल सो ही विल, यहां पे गलती हो गया।
है ना बाबू? सब में कॉमा आएगा, सारे में कॉमा लगा यहां से, सब में कॉमा आ जाएगा। नहीं, कॉमा आएगा क्लाउज चेंज होने के बाद ना। नहीं, सो तो गलत ही कर दिया, तो सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। उतार लिया बच्चे? आगे देखिए, कंजंक्शन का अद्भुत क्लास ले रहे हो आप, सबसे अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट क्लास। आगे देखिए, देखिए फैक्ट याद करिए, क्या लिखा? व्हाट, हु, देयर, व्हाई, व्हिच, दोज, हुज, होम, हाउ लॉन्ग, हाउ मच इटीसी से पहले किसी कंजंक्शन दैट, एज टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सुमित आस्क्ड मी हु ही वाज, सुमित आस्क्ड मी दैट हु ही वाज, तो पहला क्या है और दूसरा क्या है? ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हो आप, तो दैट और हु साथ में नहीं आएगा। वी डोंट नो वेयर अमन लिव्ड, सही है। वी डोंट नो दैट वेयर अमन लिव्ड, कहां गलत है? हाँ सर, वेयर से पहले दैट, यही बात तो कह रहा है, इन शब्दों के पहले दैट, ये सब नहीं आएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया हूं मैं। व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, व्हिच, होज, हाउ, होम, हाउ लॉन्ग, हाउ मच के पहले किसी कंजंक्शन जैसे दैट, एज टू वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए, जो समझा देगा आपको। इतना सुंदर है बेटा कि उंगली पकड़ के चला रहा है, तो उंगली छोड़ दोगे तो भटक जाओगे। हाउ लॉन्ग मतलब कितना, एज टू दैट कैसे देता है? जैसे कि ठीक है, जो बच्चा पुराना होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा गया तो सब अब पढ़ा रहा हूं, आंसर होगा तो ये क्यों नहीं होगा, वो होगा तो ये क्यों नहीं होगा, कारण के साथ आपको दिमाग बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लिखते रहिए फटाफट। बहुत ही सुंदर तरीके से चलने वाला क्लास। उतार लिए बच्चे? ऊपर किया जाए। अगला कॉन्सेप्ट बहुत आसान पढ़ाया जा चुका है, रिलेटिव कंजंक्शन के पहले एंड का प्रयोग नहीं होता। उतार लो। रिलेटिव कंजंक्शन जैसे हु लगाते हो ना, हु विच दैट, तो पहले एंड का प्रयोग नहीं होगा। रिलेटिव कंजंक्शन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। शी इज अ गुड गर्ल, हु इज माई फ्रेंड, पहला क्या है? शी इज अ गुड गर्ल एंड हु इज माई फ्रेंड, कहां गलती है? अब बोलो, अगर ये पढ़े होते तो प्रोनाउन में हेल्प मिलता ना। हाँ,
इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर बनाएंगे क्वेश्चन तो अच्छा बनेगा आपको। इसलिए जैसे ही चैप्टर खत्म हो आप घर पे फिर से बनाइए मिसलेनियस, आराम से एक चैप्टर, और फिर मिसलेनियस पे आ जाइए। चैप्टर बाय चैप्टर दोबारा बनाइए, फिर आपके समझ में बेहतर आ जाएगा। हो गया। अगला वो कितना सुंदर रूल है, WH वर्ड से पहले इफ वेदर दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो साथ क्या होगा क्या नहीं होगा दोनों साथ पढ़ रहे हैं, यानी प्योर एरर है। He asked me where I lived, he asked me that where I lived, गलत हो गया। हाँ सब यहीं से लिया गया है। देखिए he asked me where I live, बोलो कोई दिक्कत यहां तक है? इसी के साथ कंजंक्शन खत्म हो गया, कंजंक्शन फिनिश्ड। आप कहें तो थोड़ा बहुत फैक्ट और पढ़ा दूं। हेडिंग बनाओ फैक्चुअल क्लास, जो जीवन के लिए जरूरी है। फैक्ट लिख दो, फैक्ट हेडिंग बनाओ फैक्ट, मतलब एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूं। हॉट टिप्स मतलब कंजंक्शन खत्म हो गया आपका, बस फैक्ट आपने कहा तो मैं पढ़ा दे रहा हूं एक्स्ट्रा चीज। फैक्ट क्या फैक्ट भाई? एंड ऑल्सो एज वेल एज टू नाउ बोथ एंड इटीसी ऐसे कंडीशन है जो सेंटेंस को जोड़ता है। पता पहले से, इस फैक्ट को याद करने दे दिया हूं। एंड ऑल्सो एज वेल एज टू नाउ बोथ, बोथ डॉट डॉट एंड इटीसी ऐसे कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। सुधीर एज वेल एज रणधीर इज वाइज, तो सुधीर के अनुसार इज लग गया, पढ़ा चुका हूं पहले। She went to Delhi and saw the red fort. They reached the station. Now the mail train had come. ठीक है, बोथ एंड साथ है ना। समोसा आ गया तो 5 मिनट ठहरो, या दे दो, बांट दो, खाता भी रहेगा पढ़ता भी रहेगा। एक वर्ड है, ऊपर करूंगा धीरे धीरे। बट नेवर नेवरदलेस ओनली स्टिल हाउ एवर एट वाइल वेयर एज इटीसी ऐसे कंडीशन है जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे को विरोधी होते हैं। ये आपके राइटिंग स्किल्स में काम आ जाएगा। बट नेवरदलेस ओनली स्टिल हाउ एवर येट वाइल वेयर एज इटीसी ऐसे कंजंक्शन है जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब अपोजिट वाक्यों को जोड़ता है। ये आपके क्लोज टेस्ट में काम आएगा, आरती क्लोज टेस्ट में काम आएगा, राइटिंग स्किल्स में काम आएगा। है ना? समोसा गिरे नहीं, ध्यान रखिए। समोसा रखो बैग पर, नीचे रखो। She talks much but she does nothing. एक साथ है whereas। विरोधी वाक्यों को, समानता नहीं। अब सी टॉक्स मच को कुछ ना करने से क्या मतलब है? विरोधी वाक्य है ना।
एक वर्ड है, सब एक एक, जहां कॉमा लगा अलग है सब, यहां से यहां तक बीच में कॉमा नहीं ना है, एक शब्द हो गया, एक ही वर्ड, सब एक वर्ड है। एग्जाम्पल जितना चाहो लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जितना मन कर लिखो, बाकी पढ़ाता हूं। एग्जाम्पल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उठा दूं ऊपर। चटनी भी चाहिए? चटनी मत दो, चटनी से गिरा देगा बेंच पर। हाँ, एक पहले खाएगा तब तो दूसरा मिलेगा। गिरेगा वो, वहां फिसल के गिर जाएगा। बउआ नीचे रखो, नीचे रखो, साइड में नीचे रखो, अपने बैग में रखो। अंजलि जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए। लिखो ना। एग्जाम्पल ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर, अग्रवाल से लाया है ना, बहुत बढ़िया। समोसा की खुशबू अच्छी लगती है। चलिए यहां तक उतार लिया। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अदरवाइज, और एल्स, आइदर, और, नाइदर, नॉर, इट इज ऐसे कैसे है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें दो विकल्पों में से कोई एक को चुनना हो। देखो सब हिंदी समझा दिया आपको, कितना एग्जाम की जरूरत है नहीं ज्यादा। अदरवाइज, और, एल्स, आइदर, और, नाइदर, नॉर ऐसे कंजंक्शन है जो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है जिनमें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो। लिखिए, लिखो लिखो लिखो। हम्म, लिखो, मैं ऐसे ही घूम रहा हूं, लिखो, डरो मत, डरो मत। आइदर और नाइदर और डॉट होगा, आइदर और कॉमन है। मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। ही विल आइदर बाय ए कार और ए मोटरसाइकिल, एक ऑप्शन चुन रहा है इसमें से।
कोई नहीं, आराम से खा लो तो लिखना, बैठ जाता हूं मैं। सर हमारा समोसा कहाँ गया? मिलेगा मिलेगा बबीता जी, चिंता नहीं करिए आप। खा खा लो पहले, ऊपर कर दूं? खा लो पहले, खा लो सब लोग, खा लो तो लिखना, फिर आराम से खा लो, कोई बात नहीं। सारे बच्चे खा लो आराम से, फिर लिखना, नहीं तो समोसा ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। नहीं मैं समोसा खाता ही नहीं, मुझे खिलाने मजा आ रहा है। खाइए खाइए आप लोग, समोसा समोसा खा लीजिए। नहीं बेटा, तो खूब कहाँ खिला रहा हूं बताओ? खा लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर पाऊंगा। आराम से सारे बच्चे समोसा खाइए, समोसा खा लो ही पाऊंगा अभी। ये बॉल फेंकने के लिए कुछ दिया आपको वगैरह? है ठीक है, बता दो जहाँ। क्लासरूम में नहीं फेंकना बच्चे हैं, तुम्हारा लपेट करके चुपके से कहीं।
हाँ बच्चे ऑनलाइन। बबीता जी आपको यूपीएससी की तैयारी चल रहा है। विकास बीएसएल क्लास में। सर जी रोशनी की कमेंट्स में पता पढ़ना प्लीज। सर लंच ओवर। हाय गुरुजी। क्या हार्दिक गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बीच में लंच ब्रेक दिया था, लंच नहीं कह सकते, रिफ्रेशमेंट ब्रेक। तुम लोग भी चाय पी लो थोड़ा सा। सर प्लीज सर जल्दी करो। तो कोल्ड ड्रिंक में ना उसको गीला गीला कर दो, इसलिए मना कर दिया हूं। सर हमें भी समोसे चाहिए। चलिए खत्म करता हूं, घबराए नहीं। आप सारे बच्चे इतने अच्छे हो। जो ऑनलाइन बच्चा कहां गया, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है वो मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम लोग यहां पे रहते हो मेरे, और तुम लोग के लिए पढ़ाता हूं। चलिए वापिस आ जाइए। तो यहां तक लास्ट कर दिया सबने। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट, फॉर सो देयरफॉर देन सो देन ऐसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हो पहले भी। फॉर अलग अलग, सब अलग अलग। फॉर सो देयरफॉर देन सो देन इटीसी ऐसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का रिजल्ट होता है। PHEN है। हा? एक देन होगा। फॉर सो देयरफॉर देन सो देन इटीसी ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है जो आपस में दूसरे का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, मजा आ गया ना। फॉर सो देयरफॉर देन सो देन इटीसी ऐसे दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ता है जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। आई विल पास दिस टाइम फॉर आई वर्कड हार्ड। सो अलग है, देन अलग है। फॉर अलग है, सो अलग है। देयर फॉर अलग है, देन अलग है, सो अलग है। अच्छा दो बार सो है। ओके ओके, तो सो सो रिपीट हो गया है ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको तुम सो दैट भी कर सकते हो। छूट गया होगा। अब यहां पे जो फॉर है इसका हिंदी लिए नहीं होगा, क्योंकि होगा। फॉर का दो हिंदी होता है, लिए भी, के लिए, और क्योंकि भी होता है। आई विल पास दिस टाइम, पास क्योंकि आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैं परिश्रम ज्यादा करता हूं। समवन इज स्टैंडिंग, है ना, देयर फॉर आई हर्ड द साउंड, देयर फॉर आई हर्ड। तो इस तरह से फॉर का मतलब सिर्फ लिए नहीं, क्योंकि। यू आर गिल्टी देयर फॉर यू विल बी पनिश्ड। इट इज टाइम टू प्ले सो लेट अस गो आउटसाइड। तो सारे एग्जाम्पल सही हैं, गलत कोई नहीं है। ये आपको क्या मिल गया, फैक्चुअल एक्स्ट्रा क्लास। फैक्चुअल एक्स्ट्रा क्लास। कॉम हटा दो। हो गया बेटा।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां तक खत्म हो गया। अब हम लोग वापिस आते हैं कंजंक्शन के टेस्ट की तरफ। कंजंक्शन का टेस्ट मिला है सबों को? कहाँ मिला है? आज मिला है? देखता हूँ बोर्ड पे है कि नहीं। तो आज ये टेस्ट एक टेस्ट मिला है ना, 49 करवा देता हूँ, कुछ आइडिया लग जाएगा। अरे कंजंक्शन का टेस्ट खुलवा दो बोर्ड पे। हाँ, पढ़ना जरूरी है बालिके, यूज भी करवा दो, घबराओ नहीं। आज सीधा चाप दूंगा, घबराओ नहीं, आज सीधा आज सारा काम करवा दूंगा। मंडे करवाना था, फ्राइडे बोल दिया था मैंने। संजना जो बोलेगी वही होगा। कब बोला था? फ्राइडे बोला था। कोई बात नहीं, कोई खुलवाओ जी वाला, खुलवाओ। कोई नहीं, आज ही हो जाएगा। मंडे को टेस्ट आज ही हो रहा है। टेस्ट बनाइए, सब टेस्ट बन जाएगा। इतना पढ़ा दिया ना, इतना पढ़ने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हलवा ना हो जाए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो हलवा ना हो जाए, सारे प्रश्न हलवा हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं। वहीं से खोल देता, ठीक कर दिया इसको। हाँ चलो, सब ठीक कर दो यार, ये होली में सब होली खेल रहा है। अनइंटरप्टेड क्लास होना चाहिए। होली मिलन नहीं, होली घर पे मिली है क्लास है। एक निकाल दो और इसको थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा साफ भी कर देना, बहुत सारा मैटर भर गया है, स्लो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया और बच्चों को पीडीएफ में डलवा देना, ठीक है ना, डलवा देना। क्लास टेस्ट N49 कंजंक्शन सेट 1। अब खाली आपको देखिए क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकाल दोगे, बात ये नहीं है। कारण परिणाम, नरेंद्र स्टूड फर्स्ट फॉर ही वर्क्स वेरी हार्ड। वर्क नहीं, क्योंकि, बिकॉज। ऑल्दो बिना ऑल्दो आ गया तो बट नहीं आएगा। ऑल्दो के साथ क्या आता है? येट आता है, पाया हुआ सब चीजें नहीं आएगा जी। अनलेस अनटिल के साथ नॉट आएगा। पहले की बात है, पढ़े नहीं हो, पढ़ प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन में बिकॉज, दूसरे क्वेश्चन में नॉट नहीं आएगा, दूसरे में बट की जगह पे एट आएगा, तीसरे में नॉट की जगह नॉट हट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। चौथे देखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, अब वेदर डब्ल्यूएच फैमिली है कि नहीं है, तो दैट नहीं आएगा, अभी जस्ट पढ़े हो। 5 नंबर, यू शुड डू लाइक योर ग्रैंडफादर। लाइक और एज में क्या अंतर है? एज के बाद आता है सब्जेक्ट और लाइक के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहां जगह यू शुड डू एज योर ग्रैंडफादर टेल्स, योर ग्रैंडफादर हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लाइक नहीं एज का प्रयोग होना चाहिए। सब पढ़ा चुका हूं, कल ही पढ़ा था। 6ठा नंबर, नो वन कैन डाउट दैट रवि इज सो इंटेलिजेंट एज। पॉजिटिव होता है तो एज का प्रयोग करते हैं। डाउट दैट रवि इज सो नहीं, एज होगा। एज मतलब उतना ही इंटेलिजेंट है जैसे उसके पिताजी है, तो एज आया ना। सो एज तब आता जब सेंटेंस नेगेटिव होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, अदिति एक्सेल्स बोथ द मैथमेटिक्स एंड। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। बोथ दिख गया तो आगे हमें दिमाग कह रहा है कि बोथ में एज वेल एज नहीं आएगा, दिख गया काट दो, एंड आ जाएगा। यही तो ट्रिक समझाना है। जहां भी बोथ दिखा एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। ये सब लिखवाया नहीं लिखवाया, तो प्रैक्टिकल करोगे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आंसर देखोगे और समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार दिमाग ना काम करे तो आंसर देखो फिर क्वेश्चन देखो, ठीक है। नो सुनर जहां भी आता है तुरंत क्या आता है? डिड या हैड। ऑप्शन दिया है लैंडेड, इसका मतलब कि भीतरी चाहिए, तो नो सुनर हैड। नो सुनर के बाद डिड आता है चाहे
हेड आता है, बिल्कुल डंके की चोट पे पढ़ा चुका हूं सब, तो आता ही आता है, नहीं आया तो गलत हो जाएगा, तो नहीं आया तो गलती कर दिया हमने, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर। 9 नंबर बोलो, हर रीजन फॉर क्विटिंग हर जॉब दैट शी डज नॉट अर्न एनफ, बिकॉज होता है रीजन को, यहाँ पे दैट आ जाएगा कारण। एज जॉब आज थर्सडे सो, अब एज के साथ यहाँ पे सो दिया है तो यहाँ पे एज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट एज से नहीं होता, लिखवा चुका हूं जस्ट अभी। तो होगा जॉब आज थर्सडे सो ही आस्क्ड फॉर द ग्लास ऑफ वाटर। हाँ अभी तो पढ़ाया हूं सब, तभी दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। देखो अभी आज ही कल में पढ़े हो, आज ही कल दिमाग में नहीं बहुत बातें होगी, रिपीट करोगे रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखो। रियल ये कहता है कंजंक्शन 2 बार और पढ़िए, राइट, फिर क्वेश्चन बनाइए, फिर पढ़िए क्वेश्चन, आंसर देखिए क्या मामला कहता है, तब आने का प्रयास करिए। समझ गए। सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम मिला, चाप दीजिए, जो टेस्ट मिला सब बन जाएगा आपसे। क्या कोई टफ काम थोड़े है, लॉलीपॉप सब है। अगर देखिए सीमेंट मिक्सर एजिटेट्स द सीमेंट बिट अंटिल इट इज नॉट, अंटिल सर नॉट आता है जी, तो जिसमें देखो कौन सा आंसर होगा सी, तो सी लगा दो, अंटिल इज रेडी टू पोर, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा सी, अंटिल इट इज रेडी टू पोर, पोर मत होता डालना, ठीक है ये बात। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द मैच वॉज अनइंटरप्टेड बाय रेन एंड दे कंटिन्यू टू प्ले। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द मैच वॉज अनइंटरप्टेड बाय रेन, अब रेन अब आगे कह रहा है चलने के लिए, तो उसमें बट लगाएगा ना, क्योंकि 2 अपोजिट क्लास को जोड़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एंड नहीं आएगा बट आएगा, जब अपोजिट तो एंड जोड़ता है समान चीज को, बट जोड़ता है विपरीत चीज को, तो ये सब सीखना पड़ेगा। और ऑल्दो नीचे वाला 3 वाला 3 नंबर, ऑल्दो ही वर्क्स, तो ऑल्दो के साथ 8 आता ही आता है, तो नो इंप्रूव हो जाएगा। ऑल्दो है तो 8 आएगा ही आएगा, 8 और वर 2 चीज आता है, ऑल्दो के साथ 8 और वर 2 चीज आए तो सही रहेगा। 4 नंबर, आई विल नॉट बोरो एनी मोर मनी अनलेस आई हैव सेटल ऑल माई प्रीवियस डेब्ट्स। अब देखना है 2 चीज, अनटिल और अनलेस में क्या अंतर है, अनलेस दिखाता है कंडीशन को, जबकि अनटिल दिखाता है टाइम कंडीशन को, तो यहाँ पे टाइम का बोध हो रहा है कि जब तक प्रीवियस लोन नहीं चुका दूंगा मैं उधार नहीं लूंगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी, अनटिल का प्रयोग। 5 नंबर, अनटिल मनीष हैज बैड कंपनीज ही विल नॉट सक्सीड, तो अब देखिए अनटिल मनीष हैज गेट, तो अनटिल का हिंदी होता है जब तक नहीं, और अनटिल लगाया टाइम कंडीशन, टाइम को बोध ही नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा एज लॉन्ग एज मनीष हैज बैड कंपनी, है ना, जब तक उसके पास बैड कंपनीज है तब तक वो सफल। ठीक, अब देखिए 2 रास्ते हैं, एक तो कुछ बच्चों को समझ में कुछ आया होगा, कुछ बच्चों को कुछ समझ में आया होगा, एक आध बच्चे होंगे जिसको सब समझ में आया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको पढ़े ही नहीं क्या लिखा है तब तक आंसर निकल गया, ये मामला है। अब चलिए किनको क्यूज देना है यहाँ पे आइए, खड़े हो जाइए, जिनको भी क्यूज देना है यहाँ पे आ जाइए। क्या क्यूज में था, क्यूज में क्या था जी, इडियम्स फ्रेजेस, लाइए किताब दीजिए। कितने बच्चे तैयार हैं क्यूज देने के लिए, हाथ उठाइए। वैसा नहीं होगा, एक एक का क्यूज नहीं होगा, क्यूज का मतलब है कि सबका होगा, हाँ फिर बाद में भी नहीं होगा। हाँ ये चीज है, सब लोग आज नहीं चाह रहा कोई, तो आज मतलब छोड़ दूं, चलिए तो फिर अब मेरे मर्जी पे छोड़ दो, कब होगा, क्योंकि अभी पढ़ाना हमको जरूरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। ठीक है बच्चा, तो बहुत अच्छा तैयारी, आप घर प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं कल नए क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।